आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं स्वयं पर नहीं परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, स्वयं पर निर्भर नहीं रहना है। आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे प्रियो हमें अपने जीवन में स्वयं पर निर्भर रहने पर हम गिर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में परमेश्वर पर निर्भर रहना सीख लेते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लमों को और सारी दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, एक में पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक का अध्याय 3 से 5 और 6 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, अपने संपूर्ण हृदय से यहोवा पर विश्वास रख और अपनी समझ पर निर्भर ना रहे और अपनी सभी चालों में उसे स्मरण कर और वह तेरे मार्गों को सीधा करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमें अपनी बुद्धि और समझ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और वह हमारे मार्गदर्शन को सीधा करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन उन विशेष व्यक्तियों के लिए कहता है जो आज अपने दिमाग पर रखते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो आज वो लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर दिमाग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। प्रभु कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में अपने संपूर्ण हृदय से यहोवा पर विश्वास रखना है और अपनी समझ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहता है कि अपनी सभी चालों में से स्मरण कर और वह तेरे मार्गों को क्या करेगा, सीधा करेगा। जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहना सीख लोगे तो परमेश्वर तुम्हारे हर एक मार्ग को सीधा करेगा, आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में बुद्धि और समझ पर निर्भर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बल्कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और वह हमारे मार्गदर्शन को सीधा करेगा। वो हमारे मार्गदर्शन को बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा, बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद करेगा, हमारे जीवन के सारी प्रॉब्लमों को दूर करेगा और हम अपने जीवन में एक विश्वास के योग्य बन जाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज अपने जीवन में विश्वास के योग्य नहीं हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 2 में पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक का अध्याय 6 से 35 और 34 में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने जीवन की चिंता मत करो, परंतु तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या शरीर में पहनोगे, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि जीवन भोजन से अधिक नहीं है और शरीर वस्त्र से अधिक नहीं है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने जीवन की चिंता मत करो, क्योंकि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे और क्या शरीर में पहनोगे, इसकी चिंता करने से पहले आपको जीवन में भोजन से अधिक नहीं है। यानी कि जीवन को जीने के लिए भोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज नहीं है। दोस्तों, इंसान परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, तुम्हारे शरीर के लिए क्या पहनोगे और जीवन भोजन से अधिक नहीं है। और परमेश्वर कहता है कि और शरीर वस्त्र से अधिक नहीं है, यानी कि आपके शरीर में अगर वस्त्र भी ना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले आपको चिंता से मुक्त होना है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की चिंता करने के बजाय हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वह हमें सब कुछ प्रदान करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अपने दैनिक आवश्यकताओं यानी संसार की जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं और जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसे परमेश्वर कहता है दैनिक। और परमेश्वर कहता है आवश्यकताओं की चिंता करने के बजाय हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह हमें सब कुछ प्रदान करता है, वह हमें बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करता है, वह हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लमों को दूर करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 3 में पढ़ते हैं,
फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 6 और 7 में लिखा हुआ है, किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने अनुरोध परमेश्वर के सामने रखें, और परमेश्वर का शांति जो सारे समझ से परे है और तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को रक्षा करेगा। और यह वचन हमें इस बात को कहता है कि परमेश्वर पर निर्भर रहना और अपनी चिंता और अपनी समस्याओं को उसके सामने रखकर शांति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय यहाँ पे लिखा हुआ है 15 से 5 में पढ़ते हैं, मैं अंगूर की बेल हूँ और तुम यहाँ पे परमेश्वर कहता है तुम डकली हो, और जो मुझ में बना रहता है, परमेश्वर कहता है, और मैं उसे वही बहुत फल लाता हूँ, क्योंकि मुझे अलग तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अंगूर की बेल हूँ और तुम डकली हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वही बहुत फल लाता हूँ, क्योंकि मुझे अलग तुमसे नहीं करना। परमेश्वर कहता है, यहाँ पे स्पष्ट से परमेश्वर ने बताया है कि हम बिना परमेश्वर के किसी भी चीज को सही तरीके से नहीं कर सकते, और हमें उस पर निर्भर रहना नहीं चाहिए, ताकि हम जीवन में फलित हो सकें, ताकि हम जीवन में बहुत सारी समस्याओं से दूर हो सकें और अपने हर एक कार्य में हम सफल हो सकें, हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लम दूर हो सकें। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।